इस वीडियो में मैं आपको फंक्शनल ग्रामर के चैप्टर 2 के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चन। इसके पहले मैंने 2 चैप्टर पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, जिसका नाम है प्रीपोजिशन और टेंस, तो आप उन वीडियोस को जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं आज के इस चैप्टर के बारे में। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन, अगर हम इसका अर्थ समझे तो फ्रेम मीन्स क्या होता है? रूप देना या फिर बनाना। क्वेश्चन मीन्स क्या होता है? प्रश्न, अर्थात प्रश्नों को बनाना आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन कहलाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मेकिंग ऑफ क्वेश्चन इज कंसीडर्ड एज फ्रेमिंग क्वेश्चन। अगर हम बात करें इस चैप्टर को समझने के लिए आपके पास किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको टेंस अच्छे से पता होना चाहिए, यूजेस क्या होता है अच्छे से पता होना चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट और टू, इन सब का ज्ञान आपको बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप इन चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न को बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रश्न बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीका होता है। पहला होता है बिना प्रश्नसूचक शब्द के, अर्थात विदाउट यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स। वहीं पर दूसरा जो तरीका होता है प्रश्नसूचक की मदद से, प्रश्नसूचक शब्द की मदद से, अर्थात विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं कि कैसे प्रश्नों को बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपके पास टेंस, सिंपल सेंटेंस, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, अर्थात इन सभी ऑक्सिलरी वर्ब का ज्ञान बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर से बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपसे ये भी बताया था कि प्रश्न बनाने के 2 रूल होते हैं, विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स, बिना प्रश्नसूचक शब्द की, और दूसरा मैंने बताया था विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, अर्थात प्रश्नसूचक शब्द की मदद से। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत एक्सरसाइजेज हैं। आप देख सकते हैं इतनी एक्सरसाइजेज हैं मेरे पास। इन सब का आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, अर्थात क्वेश्चन बनाना है। आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं बताऊँगा, केवल 10 एक्सरसाइज बताऊँगा कैसे हम साधारण वाक्य की मदद से प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले वाक्य से, जो कि है सी कुक्स फूड। क्या आप जानते हैं यह वाक्य किस टेंस का है? देखिए, यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास टेंस का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे खासे समझ सकते हैं। अब इसका प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बनाएंगे? अब बनाना भी कैसे है? विदाउट क्वेश्चन वर्ड, अर्थात बिना प्रश्नसूचक शब्द की मदद के इस वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। सी कुक्स फूड, अगर इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो अगर आप हिंदी में बनाए पहले तो वो खाना पकाती है, लेकिन अगर इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाए तो क्या वह खाना पकाती है, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे तो डज सी कुक फूड, डज सी कुक फूड, यह इसका प्रश्नवाचक वाक्य होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप प्रश्नसूचक वाक्य बनाते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पे आपका डू या फिर डज लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। साथ ही साथ मेन वर्ब में आपका यस या ईएस नहीं लगता है। दूसरा यहाँ पे वाक्य देखें तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका अगर आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, यहाँ पे भी आपको दिया गया है कंडीशन कि बिना प्रश्नसूचक शब्द की मदद से, तो डज द सन राइज इन द ईस्ट। तीसरा यहाँ पे आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल, यहाँ पर अगर इसका आपको बनाना है, ये सेंटेंस आपको पता है कि कौन सी टेंस का है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसको अगर बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले केवल हैव को पहले कर देना है, आई को बाद में। तो हैव आई स्टडीड इन दिस स्कूल, इसका अगर अर्थ पूछे तो क्या मैं इस विद्यालय में पढ़ चुका हूँ, तो ये होगा प्रश्नवाचक वाक्य। सीवी हैज़ फॉरगॉटन हर सेल फोन, सीबी अपने सेल फोन को भूल चुकी है, अगर इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो हैज सीबी फॉरगॉटन हर सेल फोन। आप देख रहे हैं इन सभी वाक्यों में मैंने कहीं भी आपका क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नसूचक शब्द कहीं भी यूज़ नहीं किया है। तो द न्यू कोच रिक्रूट्स फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड द यूएसए, इसको अगर बनाएंगे आप तो रिक्रूट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य वर्ब में यस या ईएस लगा है, तो ये सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर आप इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो द न्यू कोच, जो कि एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डज द न्यू कोच रिक्रूट, यस हटा देंगे, फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड द यूएसए। छठवां यहाँ पे आप देखिए, डैड हैज़ बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग,
ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम भी दिया है जो कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहे हैं डैड न्यूज़पेपर को। इसका अगर आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो लगेगा हैज़ डैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। 7वां आप देखें, दानी विल बूचर द बफेलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो विल को आप पहले कहेंगे कि विल दानी बूचर द बफेलो। 8वां देखिए, डॉक्टर मनीष ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू हर ओन शेड्यूल। अगर ये आप वाक्य जानेंगे तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि मेन वर्ब में यस या ईएस आपका लगाकर बना है। इसको अगर बनाएंगे तो डज डॉक्टर मनीष ऑपरेट अकॉर्डिंग टू हर ओन शेड्यूल। 9वां आप देख सकते हैं, किड फिनिशेज अ सैंड कास्टल। इसको अगर आप बनाएंगे तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो आपको किड एक वचन है इसलिए आपको डज लगाना है। डज किड फिनिश अ सैंड कास्टल। 10वां आप देखेंगे यहाँ पे, तो विक्रम हैज़ लॉन्च्ड अ कंप्लेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसको अगर आपको प्रश्नवाचक को बनाना है तो आपको हैज़ को पहले कर देना है और ये विक्रम को बाद में। तो हैज़ विक्रम लॉन्च्ड अ कंप्लेंट। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये फ्रेमिंग क्वेश्चन चैप्टर जिसका बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में आपको केवल 10 बताता हूँ, आने वाली वीडियो में मैं आपको आगे की और एक्सरसाइज कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।